तुम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे माई बॉडी के बारे में, कुछ कुछ ऊपर देखे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, टीथ हो गया, माउथ हो गया, 2 सेट्स ऑफ टीथ हो गया। फ्लैट टीथ किसको कहेंगे, पॉइंटेड टीथ किसको कहेंगे, लेकिन ब्रॉड और ग्रुप्ड की टीथ किसको कहेंगे उसको देखना है। तो कहता है कि ब्रॉड एंड ग्रुप्ड टीथ, कहता है कि द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रुप्ड इन देम। तो कहता है कि वैसा टीथ जो हमारे, ऐसा अगर देखें तो ब्रॉड और ग्रुप टीथ क्या होता है, हमारे माउथ जो है उसके सबसे पीछे रहता है और वह काफ़ी चौड़ा होता है न। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग द फूड। ब्रॉड और ग्रुप टीथ का यूज जो है खाने को चबाने के लिए यूज होता है। इसको हम लोग प्रीमोलर्स भी बोल सकते हैं या फिर मोलर्स भी बोल सकते हैं। ब्रॉड और ग्रुप टीथ को हम लोग प्रीमोलर्स भी बोलेंगे या फिर मोलर टीथ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ बात आता है कि ब्रॉड और ग्रुप टीथ का क्या यूज है, तो खाने को चबाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल 4 इन द अपर जो एंड 4 इन लोअर जो। तो कहता है कि प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स बोले या फिर ब्रॉड बोले या फिर ग्रुप टीथ बोले, बात बराबर है। या टोटल जो होता है 8 होता है, 4 ऊपर में होता और 4 नीचे में होता है। और या जो ब्रॉड ग्रुप टीथ या फिर प्रीमोलर्स बोले या फिर मोलर्स बोले, ये जो होता है माउथ के सबसे अंतिम में होता है, चौड़ा टाइप का रहता है। दे आर नेक्स्ट टू कैनिज, या क्या होता है कि कैनिज के बगल में रहता है, आगे रहता। द मोलर्स कम आफ्टर द प्रीमोलर्स, अब मोलर्स जो है वह प्रीमोलर्स के बाद आता है। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल, तो कहता है कि टोटल जो होता है वह 12 मोलर्स होता है। ऑल 6 इन द अपर, जो 6 सबसे ऊपर होता है और 6 सबसे नीचे होता है। अब हम लोग अपने दांत को केयर कैसे करेंगे, तो कहता है कि आवर टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हमारा जो दांत है वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें क्या है कि अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो इससे क्या है कि हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डिके एंड फॉल। तो कहता है कि अगर हम अपने दांत को केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो ये क्या हो सकता है, टूट के गिर सकता है, मतलब टूट ही जाएगा। तो कहता है कि हम लोग कैसे इसको देखभाल कर सकते हैं, तो कहता है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। तो कहता है कि हमें रोज़ाना जो है दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में करना चाहिए और एक बार रात में करना चाहिए। रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, तो कहता है कि हमें क्या है कि जब भी हम खाना खा लें तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे मुंह को धोना चाहिए, है ना, मुंह मतलब ब्रश नहीं करना चाहिए। तो कहता है कि अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। तो कहता है कि हमें क्या है कि मीठा कम खाना चाहिए और स्नैक्स ये सब जो आता है वो भी क्या है, हमें कम ही खाना चाहिए। साथ ही साथ हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स ही लेना चाहिए। तो सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ कहने का मतलब हो गया कि हमें क्या है कि अगर और भी देखें तो जैसे हमें कोको कोला नहीं पीना चाहिए, ठंडा जो भी कुछ आता है वह नहीं पीना चाहिए। इससे अगर हम पिएंगे वो सब तो हमारे दांत को नुकसान पहुंच सकता है। इस कारण हमें सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, मतलब मीडियम हो, ऐसा ही पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा भी पीने से हमारा दांत को नुकसान पहुंच सकता है। विजिट ए डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, तो कहता है कि हमें क्या है कि डेंटिस्ट के पास भी क्या है कि हमें हमेशा जाना चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा एंड वेजिटेबल लाइक रेडिश, कैरोट सच एज फूड गिव्स एक्सरसाइज ऑफ आवर जम्स।
तो कहता है कि हमें क्या कि फ्रूट्स में क्या क्या खाना चाहिए, जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया। वेजिटेबल में क्या खाना चाहिए, तो रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। इससे क्या है कि हमारे दांत को एक्सरसाइज करने में आराम मिलता है ना। इससे हमारा ये जितना भी चीज़ दिया हुआ है, इससे खाने से क्या होगा कि हमारा दांत क्या कि एक्सरसाइज करेगा। क्लीन एंड टंग टू रिमूव जम्स, तो हमें क्या कि अपने जीभ को भी क्या है कि हमेशा साफ रखना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड, कहता है कि हमें वैसा ही भोजन खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम पाया जाता है ना। जैसे एग बोल सकते हैं, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे हो गया आपका पनीर हो गया, ये सब खाना चाहिए। जिससे क्या है कि हमारा दांत मजबूत हो जाएगा। अगर हम लोग ये सब का सेवन ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो हमारा दांत क्या मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि कुछ दिया हुआ है, द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज शोन। कहता है कि अगर हम लोग को सही तरीके से ब्रश करना है तो यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। कहता है कि ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, तो कहता है कि हमें ऊपर और नीचे भी फ्रंट जो होता है वहाँ भी ब्रश करना चाहिए। उसके बाद देन ब्रश अप एंड डाउन, फिर ऊपर और नीचे करना चाहिए। देन ब्रश द टीथ विथ ए सर्कुलर मूवमेंट, फिर चारों तरफ हमें क्या है भी क्या है करके ब्रश करना चाहिए। इससे हमारा दांत जो है साफ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि टंग देखते हैं। कहता है टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। कहता है कि टंग जो होता है वह सबसे मुलायम होता है, मूवेबल पार्ट होता है। उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे अपने जीभ को घुमा सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, कहता है कि इसका इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लीचिंग एंड स्पीकिंग। तो कहता है कि इसका यूज जो है टेस्ट करने, कोई भी चीज़ हो गया उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, बोलने के लिए किया जाता है, बहुत सारे काम के लिए भी टंग का यूज होता है। इट ऑल्सो पुशेस द फूड इनटू फूड पाइप्स एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो कहता है जब हम भोजन को चबाते हैं तो उस समय भी क्या है कि जीभ की मदद से ही हमारा क्या है कि भोजन जो है हमारे फूड पाइप तक पहुंचाता है। इसी के मदद से क्या होता है, पहुंचता है, फोर्स दे के हम लोग पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ कहता है कि एलोंग, यहाँ देखो डिड यू नो में क्या कर रहा है, डू यू नो में द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बीटर टेस्ट। तो कहता है जो हमारा पिछला भाग होता है या क्या करता है, टेस्ट करने में मदद करता है। बीटर जो होता है, खट्टा बोल सकते हैं। इट्स साइड आर सेंसिटिव, इस साइड आर सेंसिटिव टू सोअर एंड साल्टी टेस्ट, द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप स्वीट टेस्ट। तो कहता है कि जो आगे वाला भाग है वह हमारा स्वीट के लिए होता है, और जो किनारे वाला होता है यहाँ इसके बाद वह साल्टी के लिए होता है। मतलब कि सबका क्या है कि अलग अलग काम होता है। जैसे यहाँ देखें, एलॉन्ग विद द टीथ एंड टंग देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो कहता है कि टीथ और टंग को लेके हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे माउथ में, उसका 3 पेयर होता है। दीज ग्लैंड सीक्रेट सलीवा। कहता है कि डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। तो कहता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वह कैसे स्टार्ट होता है, तो जब हम भोजन को क्या करते हैं अपने माउथ के अंदर, मुंह के अंदर डालते हैं तब। जैसे ही डालते हैं तो कहता है टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस एंड च्यूइंग इट। तो कहता है कि भोजन तो हम डाल लिए, तो उसको क्या करता है, तिथि के कारण, क्या दांत के कारण ही हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं और साथ ही साथ चबाते हैं। हेयर द सलीवा गेट्स मिक्स विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। तो क्या करते हैं, जैसे हम भोजन को लेते हैं तो दांत से क्या करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, टुकड़े में भी बांटना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, सलीवा के कारण ही ने लार जो थूक हो गया, उसी के कारण ही क्या कर होता है, हमारा भोजन जो है मुलायम हो जाता है। तुम कभी खाता है तो चबा के क्या करना, फिर निकाल के देखना तो तुमको लिक्विड टाइप का मुलायम दिखेगा। देखिए कहता है कि सलीवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। तो कहता है कि सलीवा क्या करता है, इनसॉल्युबल जो भी रहता है, मतलब सूखा उखा रहता है ना, उसको क्या करता है, सोल्यूबल बना देता, मतलब मिक्स बना देता है,
मतलब घुलने लायक बना देता है, ताकि वह हमारे पेट के मतलब कि अंदर चला जाए पेट में। अगर हम सूखा डालेंगे तो कितना भी हम कर ले, हमारा भोजन जो है नीचे जाएगा नहीं। तो क्या करता है, सलीवा ही क्या करता है, मिक्स होके उसे सॉल्युबल बना देता है। You must have noticed that when you chew chapati for a longer time, it starts tasting a little sweet. तो कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, तुम नोटिस किया होगा कि जब भी हम चपाती को चबाते हैं लंबा समय के लिए, तो हमारा कुछ तुम देखेगा कि कुछ मीठा टाइप का हल्का सा लगता है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन आवर फूड। तो कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भोजन में क्या होता है, सलीवा मिल जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमें क्या है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें क्या कि आराम से, अगर सही तरीके से डाइजेस्ट करना है भोजन को, तो हमें क्या करना है कि आराम से चबा चबा कर खाना है। बहुत कोई तुम देखा होगा कि बहुत जल्दी कोई कोई भोजन कर लेता है, मतलब बैठा कि तुरंत खा के उठ गया। तो इससे क्या है कि हमारा डाइजेस्ट सही तरीके से फूड होगा नहीं। तो अगर सही तरीके से डाइजेस्ट करना है तो हमें धीरे धीरे करके ही खाना चाहिए।